सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो मार्वल व्हाट इफ सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड 1 ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है, जिसका टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। तो व्हाट इफ के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि रोनन द एक्यूजर थैनोस को डबल क्रॉस करता है और फाइनली थैनोस को डिफीट करने में सक्सेसफुल होता है। थैनोस को डिफीट करने के बाद वो ब्लैक ऑर्डर को भी तबाह कर देता है और ब्लैक ऑर्डर में फाइनली सर्वाइव करती है नेबुला। बट नेबुला भी स्पेस में मौत के बहुत नजदीक पहुंच चुकी होती है, बट उसी पॉइंट पर उसे रेस्क्यू करते हैं नोवा प्राइम। और हाँ, ये नोवा प्राइम एक्चुअली में नोवा कॉर्प्स की हेड होती है, जिनको हम ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख चुके हैं। इसके बाद नेबुला नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन करती है। तो नेबुला जब नोवा कॉर्प्स की एक परमानेंट मेंबर बन चुकी होती है, उसी के कुछ समय बाद ही रोनन द एक्यूजर ज़ैंडार पे अटैक करता है। और तुम्हें ये तो जरूर याद होगा कि ज़ैंडार ही वो प्लेस है जहाँ पे नोवा कॉर्प्स असेंबल हुए थे, और नोवा कॉर्प्स का मेन हेडक्वार्टर भी ज़ैंडार पर ही एग्जिस्ट करता है। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब नोवा कॉर्प्स रोनन द एक्यूजर को डिफीट नहीं कर पाते, तब नोवा प्राइम एक शील्ड को एक्टिवेट करती है, जो शील्ड पूरे ज़ैंडार को 50 साल के लिए आइसोलेट कर दी। और अगर थोड़ा ध्यान दे तो ये आइडिया कुछ हद तक हमें टोनी स्टार्क के उसी आइडिया की याद दिलाता है, जिसमें उसने कहा था कि वो पूरे वर्ल्ड को एक सूट ऑफ आर्मर से कवर करना चाहता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहाँ पे हमें नेबुला दिखती है एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हुए। और उस क्राइम सीन में हमें दिखता है कि योंडू को किसी ने मार दिया है। और नेबुला जब योंडू के डेड बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है, उसी पॉइंट पे और भी काफी सारे नोवा कॉर्प्स उस क्राइम सीन में एंटर करते हैं। और इसके बाद वो बाकी के नोवा कॉर्प्स इस पूरे सीन को अपने अंडर ले लेते हैं। और क्योंकि नेबुला ब्लैक ऑर्डर की एक प्रीवियस मेंबर और थैनोस की बेटी है, इसी वजह से नोवा कॉर्प्स को वो बाकी मेंबर्स नेबुला को इस क्राइम सीन में इंक्लूड नहीं करते। तो इसके बाद ये सब देख के नेबुला वहां से चली जाती है। बट क्योंकि नेबुला के साथ योंडू का एक पास्ट रह चुका है, मतलब शायद वो पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, इसी वजह से जब नोवा कॉर्प्स के बाकी मेंबर्स क्राइम सीन से चले जाते हैं, तब नेबुला उस क्राइम सीन को वापस इन्वेस्टिगेट करने जाती है। वहाँ पे जाके वो योंडू का एक प्रीवियस होलोग्राम प्ले करता है, जहाँ पे वो विसल कर रहा होता है, और इसी वजह से याका एरो जो पास ही पे एक जगह पे अटका हुआ होता है, वो वापस नेबुला के पास आ जाती है। और नेबुला के पास आने के बाद ही वो याका एरो ग्रीन कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है। और नेबुला उस ग्रीन कलर को जब भी प्रेस करती है, तभी वहाँ पे एक होलोग्राम क्रिएट हो जाता है। बट उस होलोग्राम को देख के नेबुला कुछ भी समझ नहीं पाती। इसी वजह से नेबुला ने उस डेटा को नोवा कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में भेजा, बट नोवा कॉर्प्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस होलोग्राम का मतलब जानने के लिए नेबुला पहुंच जाती है हावर्ड द डक के पास। और हावर्ड द डक के पार्टी में हमें काफी सारे फेमिलियर फेसेस दिखते हैं, जैसे की ग्रूट, मीक और कॉर्ग। और इसके बाद नेबुला सीधा हावर्ड द डक के पास जाके उससे इस होलोग्राम के बारे में पूछती है। बट यहाँ पर हावर्ड द डक भी कहता है कि उसे भी इस होलोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता। और उसी पॉइंट पे वहाँ पे एंट्री लेता है कॉर्ग, और कॉर्ग को इस पूरे होलोग्राम के बारे में सब कुछ पता होता है। और कॉर्ग इस होलोग्राम के बारे में ये कहता है कि ये जो होलोग्राम है, ये मेनली रिलेटेड है इस पूरे ज़ैंडार के बाहर जो शील्ड एक्टिवेट किया गया था, उस शील्ड के कोड से। तो इसी से नेबुला समझ जाती है कि इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड है, वो मेनली ज़ैंडार के बाहर वाले इस शील्ड को डीएक्टिवेट करना चाहती है। तो ज़ैंडार के बाहर के इस पूरे शील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए जो कोडिंग की जरूरत पड़ती है, वो कोडिंग मेनली उस कोर के अंदर है। इसी वजह से नेबुला ये डिसाइड करती है कि वो उस कोर में एंटर करेगी और उस कोर को डिस्ट्रॉय करेगी। और ये प्लान सुन के हावर्ड द डक नेबुला से कहता है कि ये प्लान एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोर के अंदर कैसे जाया जाता है। तो नेबुला ऐसे एक बंदे को जानती है जो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में नेबुला की मदद कर सकता है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि ये बंदा होता है योनरॉग, और योनरॉग और नेबुला मिलकर अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। और प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद योनरॉग और नेबुला आ पहुंचते हैं डेटा कोर में। और डेटा कोर में आने के बाद नेबुला उस सारे कोड को अपने दिमाग में डाउनलोड कर रही होती है। और उसी पॉइंट पे योनरॉग नेबुला को धोखा देता है और एक पेन ड्राइव नेबुला के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है। और इसी वजह से सारा जो डेटा था वो उस पेन ड्राइव में आ जाता है, और वो नेबुला को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। और बहुत मुश्किल से नेबुला वहाँ पे बच पाती है। और वहाँ से बचने के बाद नेबुला के सामने होता है बिग रिवील। नेबुला को बाहर आने के बाद ये पता चलता है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड और कोई नहीं है, नोवा प्राइम। तो यहाँ पे नोवा प्राइम नेबुला से कहती है कि उसने रोनन के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें ये फाइनल हुआ है कि नोवा प्राइम रोनन को हेल्प करेगी इस शील्ड को गिराने में। और जब रोनन ज़ैंडार पे राज करेगा, तब नोवा प्राइम उसके अंडर काम करेगी। और इस काम में नोवा प्राइम को जो भी हेल्प करेगा और जो भी नोवा प्राइम के साथ रहेगा, वो सब भी रोनन के हाथों मरने से बच जाएंगे। तो ये कहने के बाद ही नोवा प्राइम बाकी के नोवा कॉर्प्स को नेबुला को मारने के लिए कह देती है। बट नेबुला वहाँ से भाग के एक बहुत ही ऊंची जगह से कूद जाती है। और ये सब देख के नोवा कॉर्प्स के बाकी मेंबर को लगता है कि नेबुला शायद मर चुकी है। बट एक्चुअली में नेबुला वहाँ पे नहीं मरती है, और वो पहुंच जाती है हावर्ड द डक के पास। और वहाँ पे जाके नेबुला को हावर्ड द डक ट्रीट करता है और उसको वापस ठीक करता है। तो इसके बाद हावर्ड द डक, मीक, कॉर्ग, ग्रूट ये सब मिलकर नेबुला के साथ एक टीम फॉर्म करते हैं, और वो सब अटैक करते हैं नोवा कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पे। तो वहाँ पे जाके हमें एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट दिखता है कि जब योनरॉग नेबुला के दिमाग से वो डेटा चोरी कर रहा था, उस पॉइंट पे नेबुला ने उस डेटा को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया होता है।
इसी पॉइंट पे जब नोवा प्राइम उस शील्ड को डीएक्टिवेट करती है, उस पॉइंट पे वो शील्ड थोड़ा सा खुलता है, जिस वजह से रोनन का शिप अंदर आता है। बट अंदर आने के थोड़ी देर बाद ही वो शील्ड वापस से बंद होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसके प्रेशर में ही वो पूरा शिप तबाह हो जाता है और रोनन की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद नेबुला और नोवा कॉर्प्स के बीच में हमें फाइट दिखता है, जहाँ पे हम कॉर्प को भी वापस एक्शन में देख सकते हैं। और इस फाइट के एंड में नोवा प्राइम की डेथ हो जाती है और इसके बाद ज़ेंडार के बाहर का जो शील्ड है उसे भी नेबुला ओपन कर देती है, क्योंकि इस पॉइंट पे रोनन भी मर चुका है और नोवा प्राइम भी। इसी वजह से उस शील्ड को खोलने में इस पॉइंट पे कोई खतरा नहीं है। और उस शील्ड को खोलने के साथ साथ ही पूरा ज़ेंडार पूरे 5 साल बाद सूरज की रोशनी से वापस जगमगा उठता है और ज़ेंडार के सारे लोग वापस से खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम इस एपिसोड को देखें तो व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से ये उतना भी बुरा नहीं था। और तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। और व्हाट इफ के बाकी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी के साथ मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स के पावर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल व्हाट इफ के सीजन 2 एपिसोड 2 के साथ। आज के लिए बाय।